यूज करते हैं। समझ गए? चलिए एक बार फिर से समझते हैं। सारे लोग ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं सोचना, इधर देखो सारे लोग। मैंने कहा स्पेशल केसेस ऑफ नीड डेयर यूज टू हम सीखने वाले हैं। ये बेसिकली मॉडल्स होते हैं लेकिन कंप्लीट मॉडल्स नहीं होते, इसलिए हम इन्हें सेमी मॉडल्स कहते हैं। इसका एक और नाम है मार्जिनल मॉडल्स। ऐसा इसीलिए होता है कि ये तीनों हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब की तरह तो काम करते ही हैं, जरूरत पड़ने पे ये नॉर्मल वर्ब यानी कि फाइनाइट वर्ब या मेन वर्ब की तरह भी काम करते हैं सेंटेंस में। बात समझ में आ गया? इसको समझने के लिए आपके सामने मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स दिए हैं, जिसमें स्ट्रक्चर क्या है। अच्छा, इन स्ट्रक्चर से पहले समझ लीजिए कि मेन वर्ब और फाइनाइट वर्ब के बाद मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या आता है, इन्फिनिटिव विथ टू, यानी कि 2 + V1 का यूज करेंगे किसी भी मेन वर्ब या फाइनाइट वर्ब के बाद। और मेन वर्ब और फाइनाइट वर्ब के पहले अगर कोई वर्ब दिख रहा हो तो उसे किस नाम से जानेंगे, हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब। स्ट्रक्चर को देखिए, सब्जेक्ट प्लस नीड या डेयर या यूज 2 + V1। तो इन्फिनिटिव के पहले जो भी आएगा, 2 + V1 के पहले जो भी आएगा वो फाइनाइट फॉर्म होगा। तो कायदे से यहां पे ये बात समझ में आ गया कि ये जो नीड डेयर यूज टू है ये बेसिकली कैसा फॉर्म है आपका, फाइनाइट फॉर्म है। बात समझ आ रहा है? यहां भी देखिए 2 + V1 के पहले है, तो ये जो आपको नीड डेयर यूज टू दिख रहा है ये कैसा फॉर्म है, फाइनाइट फॉर्म है। बात समझ आ रहा है? और फाइनाइट फॉर्म यानी फाइनाइट वर्ब के पहले जो आता है उसे क्या बोलते हैं, हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब। इस स्ट्रक्चर को गौर से देखते हैं। इस स्ट्रक्चर में क्या है, आप गौर से देखिए, मेन वर्ब यहां ऑलरेडी आ गया, तो मेन वर्ब के पहले जो आता है उससे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब। बात समझ में आ गया? तो ये फंडा है इसका। इसको लिखिए, फिर कुछ क्वेश्चंस देते हैं, तब ज्यादा समझ में आएगा। चलिए, बेसिकली ये 15 सेंटेंसेस ना आपके भ्रम को तोड़ेंगे। बहुत कमाल के सेंटेंसेस हैं, आप बनाए होंगे इतने देर में, समझे होंगे क्या है नहीं है। आइए मेरी नजर से एक बार समझिए और मेरे तरीके से समझिए कहाँ क्या है। सबसे पहले देखिए, यू नीड नॉट टू बाई सम मोर पेपर फॉर माई फाइल, सॉरी आई नीड टू बाई सम मोर पेपर फॉर माई फाइल। सेंटेंस सही है गलत है, इस पर थोड़ा सा पटास डालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो नीड का यूज किया गया और ये मेन वर्ब है। कैसा वर्ब है ये, मेन वर्ब है। अच्छा, मेन वर्ब लिखने से अच्छा है कि इसको फाइनाइट वर्ब लिख सकते हैं, क्योंकि एमवी का मतलब मॉडल वर्ब भी हो सकता है। ठीक है, ये अपने आप में कैसा वर्ब है, फाइनाइट वर्ब यूज होता है। इसके बाद 2 + V1 आता है, आई नीड टू बाई सम मोर पेपर फॉर माई फाइल। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखो यहाँ ध्यान से इस सेंटेंस को देखो जरा सा, ये नीड यहाँ पे कैसा यूज हो रहा है बताइए जरा, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि नॉट के पहले आया है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब के साथ कभी भी टू का यूज नहीं करते। यहां देखिए, अपने से छेड़छाड़ भी कुछ मत कीजिए। मैंने कहा यहां पे किस तरीके से काम कर रहा है, हेल्पिंग, ऑक्सिलरी, मार्जिनल, सेमी मॉडल्स जो कह लो। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में कभी भी टू का यूज नहीं होता है। यहां से टू हट गया और ये बाई आपका क्या बन गया, मेन वर्ब बन गया। तो आई नीड नॉट बाई सम मोर पेपर फॉर माई फाइल। जैसे ऐसे समझो, एक सेंटेंस मैंने लिखा, आई वॉन्ट टू प्ले। इसका हिंदी में क्या है, मैं खेलना चाहता हूं। इसका निगेटिव बनाओ, क्या बनाओगे, आई डू नॉट, अब हम लिखते हैं टू वॉन्ट टू प्ले। सेंटेंस में कुछ गड़बड़ दिख रहा है क्या, क्या गलती हो गया, डू नॉट आ गया, वांट आ गया, तो बीच में टू का जरूरत, अभी भी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में टू का यूज नहीं करेंगे। यानी कि स्ट्रक्चर ऐसे समझ लो कि अगर तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब है या फिर ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके बाद 2 + MV नहीं आता है, टू का यूज कभी भी नहीं करेंगे। हाँ, इस मेन वर्ब के बाद हम यहाँ पे 2 + V1 का यूज कर सकते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहां से 2 हट गया। तीसरा देखो क्या है, रेखा नीड्स टू रजिस्टर फॉर द न्यू कोर्स टुडे। सही है, चलो रेखा के अकॉर्डिंग नीड्स है, कैसा वर्ब है यहाँ पे, फाइनाइट वर्ब, और फाइनाइट वर्ब के बाद 2 + V1 आता है। सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। यू रियली नीडेड टू बाई ए न्यू पेयर ऑफ शूज। तुम्हें बहुत सही में आवश्यकता थी एक जोड़े जूते खरीदने की। नहीं, तो क्या गड़बड़ हो गया सर, गड़बड़ नहीं। नीडेड यहाँ पे कैसा वर्ब है, फाइनाइट वर्ब, और फाइनाइट वर्ब के बाद क्या आता है, 2 + V1। सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। अगला पढ़ो क्या लिखा हुआ है, यू डू नॉट नीड टू अटेंड दिस लेक्चर। बताओ यहाँ पे नीड क्या है सर, फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि इसके बाद 2 + V1 आ चुका है। और फाइनाइट वर्ब के पहले यानी मेन वर्ब के पहले हम क्या लगा रहे हैं, डू लगा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए सेंटेंस सही है, इसको पढ़िए क्या लिखा हुआ है, यू नीड नॉट टू अटेंड दिस लेक्चर। इसमें कुछ गलती दिख रहा है आपको, क्या गलती दिख रहा है, यहाँ 2 का यूज ऐसे एकदम रट लो कि नॉट के बाद तो 2 आएगा ही नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा है, खत्म।
ये यहां पे अटेंड मेन वर्ब हो गया और ये कैसा वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कह लो, क्योंकि नॉट के पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब रहेगा, मेन वर्ब कभी भी आ ही नहीं सकता है। चलिए तो यहां देखिए ही नीड नॉट गो देयर, सही है कि गलत है जी? सेंटेंस सही है क्योंकि यहां पे ये हेल्पिंग वर्ब है, नॉट आया और ये क्या है तुम्हारा मेन वर्ब है, V1 आएगा हमेशा, याद है ना? ठीक है, क्योंकि यहां पे हेल्पिंग वर्ब आ चुका है आपका नीड। यू डेयर नॉट स्पीक लाइक दिस टू मी, बताओ क्या गलती सही क्या है? हाँ तो पहले टिक कर दिए। ये कैसा काम कर रहा है बेटा, हेल्पिंग वर्ब, V1 का यूज हुआ है, मेन वर्ब, सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। स्पीक लाइक दिस टू मी, सेंटेंस अपने आप में करेक्ट है। यू डेयर टू स्पीक सो, सही है गलत है? सही है सर, यू सब्जेक्ट है, डेयर यहाँ कैसा वर्ब हो रहा है, मेन वर्ब कहो या फिर फाइनाइट वर्ब, उसके बाद 2 + V1 है, सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। यू डिड नॉट डेयर टू स्पीक सो, सही है कि गलत है? सही है ना जी, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है आपका मेन वर्ब हो गया, यानी कि मेन वर्ब का मतलब फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब के बाद 2 + V1 आता है, सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन है, डेड हो गया क्योंकि नॉट के पहले। इस सेंटेंस को देखो क्या लिखा हुआ है, शी यूज्ड टू प्ले फुटबॉल, सही है गलत है? सही है सर, यूज्ड के साथ 2 + V1 आता है, सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सही है या गलत है? याद रखिएगा कि जब भी B + यूज्ड टू हो तो इसके बाद एक कंडीशन लग जाता है कि ING का यूज किया जाता है। ये बहुत स्टार वाला पॉइंट है, स्टार वॉर्स की तरह एक मूवी आता है, वेब सीरीज, तो ये याद रखना है सर कि अगर यूज्ड टू के पहले बी लिखा हुआ है, यूज्ड टू के पहले क्या लिखा हुआ है, क्या बोल रहे हैं, यूज्ड टू के पहले क्या हो, बी का मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, तो इस वजह से आगे कॉन्टिन्यूअस वर्ब का यूज कर देते हैं। बात समझ में आ रहा है? पास्ट में कॉन्टिन्यूअस हो जाता है, ही वाज यूज्ड टू स्मोकिंग, और सिगरेट पिया करता था, आदि था उस चीज का। तो अब आगे जरा समझते हैं यहाँ पे बारीकी से। तो देखो ही के बाद वॉज का यूज किया गया है, यूज टू है और क्या यूज किया गया है, ING, सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। तेरा देखो जरा इंटरोगेटिव है, नीड आई टू बाई सम मोर पेपर, सही है गलत है? क्या गलती हो गया सर, नीड है और बाई है तो उस बीच में टू का यूज करेंगे ही नहीं करेंगे। ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब और ये हो गया फाइनाइट वर्ब, समझ में आ गया? इस सेंटेंस में देखो तो सही है कि गलत है? हा? अरे चचा यहां हेल्पिंग वर्ब कौन है, ये हेल्पिंग हो गया तो नीड क्या हो गया, मेन वर्ब के बाद क्या आता है 2 +, तो सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। हाउ डू यू डेयर टू कॉल मी, डू यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया जी, ये कैसा वर्ब है, मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद 2 + V1 आता है, तो सेंटेंस में नो सर, तो मेन वर्ब के बाद 2 + V1 आता है। सर ये बहुत कमाल का है, घर पे जाके इसको रिवीजन कीजिएगा आज, बात समझ में आ रहा है? एकदम ये कमाल का कॉन्सेप्ट है, नहीं होगा ना इसका वीडियो निकाल के यूट्यूब पर डाल देंगे ताकि आप बार बार 2-4 बार देखिए, ऐप पे भी है, लिखिए इसको।